नमस्कार। मैं हूं राहुल रोहतकी। आज कुछ राजनीतिक चर्चा करेंगे। राजनीति के अंदर युवाओं की भागीदारी हर राजनीतिक पार्टी करती है। अमन वशिष्ठ हमारे साथ हैं जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं और हरियाणा युवा कांग्रेस में दूसरी बार प्रदेश प्रवक्ता बने हैं। अमन, राजनीति के अंदर युवाओं की अब पूछ होने लगी है और आपको जिस तरीके से दूसरी बार प्रदेश प्रवक्ता का पद मिला है, इससे क्या लगता है आने वाले समय में युवाओं के लिए है कुछ? पहले तो मैं आपको व मेरे समस्त हरियाणा प्रदेश वासियों को शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हर राजनीतिक दल जो मेरे युवा साथियों की पूछ करता है, बड़ी खुशी मिलती है। राजनीति में भागीदारी युवाओं की हमेशा से ही रही है, मगर अब हम देख रहे हैं जब से हरियाणा प्रदेश में चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी की हरियाणा की राजनीति में एंट्री हुई है, उसी दिन से हर राजनीतिक दल युवाओं के महत्व को जानने लगा है। मैं मानता हूं कि चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी युवाओं के आदर्श हैं। वो हर युवा को सत्ता ही हिंसा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। ऐसे नेता पाकर हम हरियाणा प्रदेश के युवा धन्य हो गए। हुड्डा साहब का भी एक बयान बड़ी चर्चा में आ रहा है कि 4 उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो इसको लेकर के अनेकों राजनीतिक दल उनके अभी पीछे लग गए हैं। उनके इस बयान को उनके पीछे कांग्रेस में ही उनके पीछे नहीं लगे। कांग्रेस के ही बड़े नेता उनके इस बयान को अच्छा नहीं समझते। देखिए, अच्छा समझना ना समझना उनके खुद की मानसिकता का सवाल पे मैं उनकी मानसिकता के अंदर में घुसूंगा नहीं। ठीक है। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने एक घोषणा की कि अगर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो 4 उप मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश में होंगे। एक ब्राह्मण समाज से, अनुसूचित जाति से और 2 अन्य वर्गों से। ठीक है। वो जब सारे समाज को इकट्ठा लेकर चलने की सोच रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के या कुछ अन्य नेता तिलमिला उठे हैं कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हुए माननीय मौजूदा विपक्ष के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पूरे समाज को एक नजरिए से एक साथ बांध कर चलने लग रहे हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी की तो एक बात रही है, फूट डालो राज करो, डिवाइड एंड रूल, भाईचारे धर्म जाति के नाम पर लड़वाओ और राज करो। ठीक है। और जबकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी सभी वर्गों को खुश रखकर सभी को आप खुश हैं? अगर आप तो ब्राह्मण समाज से आते हैं, उप मुख्यमंत्री ब्राह्मण समाज से, आप खुश हैं? आप नहीं चाहते कि मुख्यमंत्री बने ब्राह्मण समाज से हो? देखिए, सवाल ये नहीं होता कि मैं वैसे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने घोषणा की, मैं इससे बहुत खुश हूँ। ठीक है। दूसरा सवाल आता है, अब प्रदेश में फिलहाल भी उप मुख्यमंत्री हैं, पहले भी उप मुख्यमंत्री कोई रहे होंगे, मैं नहीं जानता। ठीक है। पर उनको पावर क्या दी गई है? अगर पावर दिया तो वो गलत काम हो जाते हैं, फिर वो घोटालों के कारण वो डरे रहते हैं। ठीक। दुनिया का कितना हमारे हरियाणा प्रदेश की सामान्य जनता का भला किस चीज़ में होने लग रहा है, मुझे वो देखना है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी अब उप मुख्यमंत्री बना रहे हैं तो वो उनको पावरलेस उप मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, हमें इतना विश्वास भी है। क्योंकि जब उनकी सरकार थी उन्होंने अपने कार्यालय में OSD ब्राह्मण रखा, रोहतक के अंदर, मध्वी के अंदर, सिरसा में तो देवीलाल यूनिवर्सिटी के अंदर वाइस चांसलर रजिस्ट्रार उन्होंने ब्राह्मण रखा, हरियाणा लोक सेवा आयोग के चेयरमैन उन्होंने ब्राह्मण रखा, हरियाणा विधानसभा में अध्यक्ष उन्होंने ब्राह्मण रखा। ठीक है। तो वो 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने वाले नेता हैं, न कि किसी एक वर्ग को। अगर इतना ही उन्होंने ब्राह्मणों के लिए किया तो 2019 के लोकसभा चुनाव में डॉक्टर अरविंद शर्मा 2019 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी किस तरह जीती यह किसी से छिपा नहीं है। पूरे भारत देश के अंदर उस दिन मेरे ख्याल से भगवान भी रोया था जब चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के जीत को इन्होंने किस तरह हार में पलट दिया था। इस बात से आप भी वाकिफ है, मैं भी वाकिफ हूँ, ऊपर वाला भी वाकिफ है, हरियाणा प्रदेश की सम्मानित जनता वाकिफ है। अभी ब्राह्मणों का एक कार्यक्रम हुआ है, आपकी पार्टी ने किया है, किस तरीके का कार्यक्रम? पार्टी ने नहीं किया, वो ब्राह्मण रोहतक लोकसभा के समस्त ब्राह्मण समाज ने किया है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का सम्मान समारोह था, वो 8 अक्टूबर 2023 रविवार, पिछला रविवार को था ये। ठीक है। वैसे ब्राह्मणों को, ब्राह्मण समाज को बड़ा याद किया जाने लगा। पहले इतनी पूछ नहीं होती थी, लेकिन डॉक्टर अरविंद शर्मा के जीत के बाद
अब ब्राह्मण समाज की हर किसी को याद आने लगी। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया 2019 में डॉक्टर अरविंद शर्मा सांसद बने हैं, जबकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी 2005 से 2014 तक मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश के रहे हैं। इन्होंने तो ब्राह्मणों की हमेशा से ही पूछ की है। हरियाणा प्रदेश की सत्ता की चाबी उन्होंने ब्राह्मणों को ही दे रखी थी। मैंने अभी बताया भी था आपको, विधानसभा अध्यक्ष, विश्वविद्यालयों में रजिस्ट्रार या कुलपति, या फिर हरियाणा विधानसभा में अध्यक्ष, और अपने OSD तक इन्होंने ब्राह्मण समाज के संबंध रखने वाले व्यक्तियों को रखा। तो अब जात पात की राजनीति केवल भारतीय जनता पार्टी व उनसे संबंधित दल ही कर रहे हैं, अन्य कोई और नहीं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी एक 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने वाले लोकप्रिय नेता आज बन चुके हैं, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी व अन्य राजनीतिक दलों में खलबली मच गई है इनकी बढ़ती लोकप्रियता को देखकर। और अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के कद की बराबरी करने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में ये अनाप शनाप बातें बोल रहे हैं, जो कि हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बराबर का कद हमारा हो जाएगा। पर हरियाणा प्रदेश की सामान्य जनता इतनी शयानी, इतनी समझदार है कि आगामी 2024 लोकसभा व विधानसभा चुनाव में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व वाले कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएगी और जनता के साथ धोखा करने वाले अन्य राजनीतिक दलों को हार का मुंह दिखाकर धूल चटाएगी।